फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई है, इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 40 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दुबई में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया। तो गांधीनगर, गुजरात। नौवां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। G21 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है। तो आंसर हो जाएगा जूडा, जो कि अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत आता है। वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगी। तो आंसर हो जाएगा भारत। क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो न्यू दिल्ली, इंडिया में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होना प्रस्तावित किया गया है। तो ये है कनाडा। एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2025 में किस देश द्वारा की गई। तो ये चीन के द्वारा। किस वर्ष को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो 2025 को। सन 2024-25 के लिए संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा गया है। तो यह है किंगदाओ, जो कि चीन में स्थित है। पूर्वोदय सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। तो ये हो जाएगा कोलकाता। और अरुणोदय फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ये अरुणाचल प्रदेश। पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। रिवीजन सीरीज के प्रश्न को देख लेते हैं। पैरा ओलंपिक तथा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो पैरा ओलंपिक जो है 28 अगस्त से 8 सितंबर, और ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो 26 जुलाई से 11 अगस्त। पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और भारत का स्थान क्या था। भारत ने 29 पदक जीते और भारत का जो स्थान था वो 18वां था। पैरा ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो ये थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री। पेरिस पैरा ओलंपिक का पहली बार आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो 1960 रोम, इटली में। एशिया में पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो 1964 में टोक्यो, जापान में। ओलंपिक 2024 में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो कांस्य। विश्व स्तर पर कॉफ़ी का सर्वाधिक भंडारण कहाँ किया जाता है। तो साओ पोलो में। ब्राज़ील स्थित है। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब और किस अधिनियम से की गई। तो 1935 में की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से की गई 1937 में। 1935 के एक्ट के द्वारा
1937 में इसकी स्थापना की गई। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है तथा इस द्वार की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसे अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। धर्मराज का स्तूप कहाँ अवस्थित है तथा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सारनाथ स्थित है ये। और इसकी इसे जो बनाया गया था, इसकी जो स्थापना है वो की गई थी अशोक के द्वारा। डायमिकस किसके दरबार में आया था तथा किसका राजदूत था? तो यह बिंदुसार के दरबार में आया था और यह एंटियोकस का राजदूत था। एंटिओकस का ये राजदूत था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो आर्टिकल 143। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा गया है, किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो ये हवाई द्वीप को कहा गया है, जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है तथा एक किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? तो यह है माउंट एकांगुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक रूप से विद्यमान पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए किस समिति का जो है गठन किया गया? तो केलकर समिति। ये थी केलकर समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डाई शर्करा का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और स्टार्च। निम्न अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है स्थापित किए गए। तो किस अधिनियम के द्वारा जो है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 1956 का अधिनियम। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में काल आयोग की स्थापना कब और किस वायसराय के समय की गई? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के समय। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वेटलैंड कौन सा तथा किस राज्य में स्थित है? तो यह है सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। युद्ध काल में तथा शांति काल में दिए जाने वाला सैन्य पुरस्कार क्रमशः कौन सा है? तो परमवीर चक्र, किस संविधान संशोधन द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई? तो यह हो जाएगा 42वां संशोधन 1976। बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराकर राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गंगोई कोंड की उपाधि धारण की। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 में। इंडियन पब्लिक आर्मी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1930 में सूर्य सेन के द्वारा। हर्बल पार्क भारत की किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है? तो यह है TSH। 3S सॉल्ट शुगर स्ट्रेस हार्मोन समग्र रूप से किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? तो ये निकलता है एड्रिनल। उत्तरी अवंती महाजनपद तथा दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी क्रमशः कौन सी थी? तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वह थी उज्जैनी
और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी माहिष्मती। किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सरदार पटेल। यहाँ पर जो है स्थापना नहीं होगी, यहाँ पर अध्यक्षता होगी। तो जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? ये थे सरदार पटेल। मुस्लिम लीग ने संविधान की किस बैठक का बहिष्कार करते हुए अपने लिए अलग से संविधान की मांग की? तो ये 9 दिसंबर 1946 को। अगला देखते हैं, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में। अगला है 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 6 यूनियन टेरिटरी। भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1956। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद न्यू दिल्ली और पुडुचेरी। दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश एक ही केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? तो 26 जनवरी 2020। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 253 के द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों में संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में कहाँ से ली गई है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई? तो ये तमिलनाडु के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियों और कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो सूचियों द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्रणालियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो यह है समवर्ती सूची। कौन सा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह हो जाएगा अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंडों का भाग है? तो आंसर हो जाएगा सभी तारे, ग्रह, चंद्रमा। किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह, विल्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा शुक्र। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड से। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में कौन से हैं? तो ये वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से हैं? तो यह है बृहस्पति और शनि। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो आंसर हो जाएगा केपलर। भारत के जीवाश्म में यह सिद्ध हुआ कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना
कम द्रव्यमान वाले तारे मृत पदार्थ श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। तो चंद्रशेखर द्वारा ये बताया गया। ABC कथन को पढ़ना और सही उत्तर का चयन करना है। तो कहीं नहीं दिया, जैसे गंगा और सोन जो है मगध से होकर बहती है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? तो ये जो तीनों कथन है वो सही हैं। मालवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हो जाएगा शिशुनाग। उस गणराज्य का नाम जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जनजातियों का एक संघ था, तो ये था वैशाली। अवंती राज प्रदोत का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने किस चिकित्सक को भेजा था? तो ये थे जीवक। किस विद्वान ने अप्रोज याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी? तो ये हो जाएगा गार्गी। इन मगध राजाओं में से मतलब किस मगध राजाओं ने अपनी राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया था? तो ये हो जाएंगे उदयन। कौन सी मगध की सफलता के मुख्य कारणों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भौगोलिक स्थिति। किसने द्वितीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया था? तो कालाशोक। पहला भारतीय राज्य जिसने वैवाहिक गठजोड़ की मदद से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की शुरुआत की थी? तो पहला भारतीय राजा कौन था? तो ये हो जाएंगे बिंबिसार। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है खारवेल से, ये उड़ीसा में स्थित है। शिशुनाग को पाटलिपुत्र की राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार माना गया था। तो ये राजधानी कौन सी थी? तो ये राजधानी हो जाएगी वैशाली। भूकेंद्रीकृत अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमी। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है तथा सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहा जाता है? पल्सर। सूर्य के सर्वाधिक पास अवस्थित तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जोर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।